तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो हमारे चैप्टर से आ गए हैं, वो क्वेश्चन कर लिए हमने। बहुत आगे क्वेश्चन भी है मेरे पास, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे अच्छा है मैंने क्या किया, दूसरी कोई टॉपिक के क्वेश्चन उठा लिए। प्लाज्मिड क्या है, ठीक है ना। प्लाज्मिड आपको बताया गया है। प्लाज्मिड कहाँ करवाया था, जब कोशिका करवाई तो उसके अंदर करवाया था, ठीक है ना। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो एक बात बता दूं मैं, प्लाज्मिड पाया जाता है जीवाणुओं में, ठीक है ना। तो जीवाणुओं में पाए जाने वाला वो क्या है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए जो होता है ना, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है किसके अंदर, जीवाणु बैक्टीरिया के अंदर, तो उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। यानी प्लाज्मिड क्या है, उसका एक जेनेटिक्स मेकअप या जेनेटिक्स मटेरियल है, आप ये कह सकते हो, आनुवंशिक पदार्थ है। तो वो किस में है, जीवाणुओं में। तो सामान्य जीवाणु में पाए जाने वाला एक छोटा वृत्ताकार डीएनए वृद्धि बढ़ाने वाला जीवाणु है। बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, छोटा सा वृत्ताकार डीएनए। हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है, हमारे अंदर कुंडलित डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर छोटा वृत्त के आकार का पाया जाता है, ठीक है। हमारे दो ही कुंडलित डीएनए होते हैं, तो याद रखना। प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। प्रतिबंध यानी एंटी बॉन्डिंग करने वाला जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या है, डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान काटते हैं। स्वायत्त प्रतिकृति बनाने वाले वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होते हैं, डीएनए के खंडों को एक साथ जोड़ते हैं। पुनर्योग्य प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना क्या चाहिए, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है आपको समझ में नहीं आती है, और मेरे को भी नहीं आती, ध्यान रखना। कई बार क्या हिंदी में इतने खतरनाक वर्ड दिए होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते। यानी जो एंटी बॉन्डिंग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जीवाणु के अंदर, ठीक है ना। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ना, बैक्टीरियोफेज वायरस यानी जीवाणु भोजी होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो मतलब पूरा का पूरा जीवाणु को खा जाते हैं, या इसके अंदर आके अपना आरएनए जो होती है ना, ठीक है, जो उस अपना जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं ना, वो किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, डीएनए के साथ, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए ये एंजाइम, जीवाणु अपने को बचाने के लिए एंजाइम रिलीज करता है, जिसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान से वो काट देते हैं, ताकि जो वायरस का वो क्या था, वायरस से बचने के लिए, ठीक है ना, ताकि वायरस का जो जेनेटिकल मटेरियल था ना, वो इससे बॉन्ड ना कर पाए। क्लियर हुई बात। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाएं जो होती है ना, लिविंग सेल है, उनकी जो एक्टिविटी है उन पर कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस करता है, सेल वॉल करता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। तो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, यानी केंद्रक करता है, ठीक है ना। केंद्रक क्या करता है, केंद्रक को क्या दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी नहीं पाई जाती, प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल, ठीक है ना। जंतु कोशिका के अंदर कौन सा इसमें से वो कभी नहीं पाया जाता, सेल बॉडी पाई जाती है, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल ठीक है ना, पाया जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका पाई जाती है। सेल भित्ति, सेल वॉल, ठीक है ना। कोशिका भित्ति क्या है, पाई जाती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और ये किस में पाई जाती है, सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाए जाने वाला आउटर कवरिंग बाह्य परत है, ठीक है। बाकी सारे सारे पाए जाते हैं। विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए या डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए, ठीक है ना। विषाणु जो होते हैं ना, वायरस, उसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए, दोनों साथ में कभी नहीं होते। या तो वो डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है, ठीक है ना, दोनों साथ में कभी नहीं होते। तो इसका आंसर डी आएगा। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रिका, लवक, केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियोलस नहीं कहलाता, न्यूक्लियोलस किसका, केंद्रक का दिमाग कह सकते हैं, ठीक है। केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वो किसका है, सेल का, ब्रेन कहलाता है। लवक प्लास्टिड नहीं है, तो इसका आंसर केंद्रक आएगा।
पढ़ते रहिए, पूरे फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्पीड खींच दी है मैंने, तो ध्यान रखिए। सूत्र विभाजन, सूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस, ठीक है, क्या है? जीवाणु में होता है ए माइटोसिस। किस में होता है? असूत्री, असूत्री विभाजन। जीवाणु में होता है, शैवाल में होता है, कवकों में होता है, उच्च वनस्पति में होता है। तो ये किस में होता है? जीवाणु में। हरे शैवाल, ठीक है, ग्रीन एल्गी, फंजाई, ठीक है, हाई प्लांट। तो इसका मतलब जो है एमाइटोसिस जीवाणु में होता है, क्योंकि एमाइटोसिस किस में होता है? एक कोशिका जीवों में। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें होता है। एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है और नए जीव की उत्पत्ति करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यानी ये किस में होने वाला है? जैसे जीवाणु हो गया, नीर हरित शैवाल हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो जो मतलब एक कोशिका विभाजन है जो कि इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये जीवाणुओं में होता है। निम्नलिखित में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। डीएनए होता है, ठीक है ना। तो डीएनए कैसी है? श्रृंखला है, तो द्विकुंडलित श्रृंखला होती है, ठीक है। वो किससे बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, डीऑक्सराइबो शुगर पाई जाती है, फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए ज़रा, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? नाइट्रोजन दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और दूसरा कौन सा हो गया? पायरिमिडीन, ठीक है, जिसमें आगे यूरोसोल अलग अलग आ जाते हैं। सबसे लंबी मानव में कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछे तो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, न्यूरॉन सीधा नाम पूछ ले तो न्यूरॉन। न्यूरॉन किसकी कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ठीक है, न्यूरॉन। एक बात तो ये पूछ सकता है, ठीक है। आपसे आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा एम, जो क्या है? माइकोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, सेल में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी रक्त में, और सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। और किसका है? और क्या पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। जंतु कोशिका के तुरक का निर्माण किसके द्वारा होता है? जंतु कोशिका के तुरक का निर्माण सेंट्रोमियर, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल केंद्रक। तुरक, ठीक है ना, तुरक का निर्माण। तुरक क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल करता है या सेंट्रोमियर करता है, ठीक है। सेंट्रोमियर तो क्या है? केंद्रक के जो गुणसूत्र जिससे जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोमियर से स्पाइंडल फाइबर जुड़े होते हैं। जेनिको प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, जीन इकोलॉजी जो है इसके अंदर एड से बचने की रक्षा बताता है, खाद्य किसानों की प्रजाति विकसित करने की विधि बताता है, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना की तकनीकी है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। अनुवांशिक रोगों को पहले से जानने के लिए एक तकनीकी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जीन इकोलॉजी। शारीरिक कोशिकाओं को प्रक्रिया से विभाजन किया जाता है। शारीरिक कोशिकाओं को किस प्रक्रिया से विभाजन किया जाता है? समसूत्री विभाजन। सोमैटिक सेल जो होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनका विभाजन जो होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? तो समसूत्री विभाजन से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है ना। एक कोशिका दो भागों में टूटकर क्या बनाती है? दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जीन है, तो जीन क्या है? जीन, जीन क्या है? इसका भाग होता है डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन है। और डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। और गुणसूत्र क्रोमेटिन के टूट कर बना होता है, और क्रोमेटिन क्या होता है? केंद्रक का भाग होता है। और केंद्रक
कोशिका का, ठीक है ना। तो छोटा, सबसे छोटी इकाई है किसकी, जेनेटिक, ठीक है ना, यानी अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसी कहा जाता है, तो आपका अनुवांशिकी इकाई है जीन, ठीक है। जीन की खोज किसने की, तो वाटसन ने की थी, और नाम किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जीन किसका भाग है, डीएनए का भाग होता है, ठीक है ना। और जीन क्या होते हैं, वैसे प्रोटीन होते हैं। पक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं हैं, पक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं हैं, पिट्यूटरी साइट कोशिकाएं, क्रोमोसोमल धूल, कुफर कोशिकाएं। ऑप्शन क्या होगा, कुफर कोशिकाएं इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, कुफर कोशिकाएं, इससे लगाए हैं बक्सी, हाँ पक्षी नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बक्सी कोशिकाएं हैं, मैं भी सोचूं कुफर कोशिकाएं, ठीक है। बक्सी कोशिकाओं का कार्य करने वाला यकृत, बक्सी कोशिकाओं का मतलब है जो गल्फ कर जाती है, फेगोसाइट की तरह काम करती है, जो फेगोसाइट की तरह काम करने वाली कोशिका कहाँ पाई जाती है, लीवर के अंदर कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, जो हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को मारने का काम करती है और रक्त वगैरह को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस का सहायक होता है, कौन सा प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस आपका कौन करता है ये बताओ आप, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका, और इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताया जाए, इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम क्या आंसर होने वाला है, राइबोसोम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ई या रेक्टिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लेकिन इसके ऊपर क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है ना। तो राइबोसोम क्या करते हैं, अमीनो एसिड जो उनको इकट्ठा करके एक नई प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या निर्माण करना यानी सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम, राइबोसोम जो किससे बने होते हैं, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, किसने की थी, पेलेड नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है ना। राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी सेल ऑर्गेनल जो है सबसे छोटा राइबोसोम होता है। राइबोसोम आरएनए और किससे बना होता है, स्टोन प्रोटीन से बना होता है, याद रखना, ठीक है ना। स्टोन प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, परिणति, राइबोसोम और गोल्जी का। देखो एटीपी का निर्माण जो होता है ना, वो एटीपी का निर्माण होता है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, परिणति के अंदर होता है या नहीं होता, ये चीज़ कंफ्यूज करने वाली है आपको, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय ईंधन किस रूप में, मतलब ग्लूकोज टूट के किसका निर्माण करता है, एटीपी। हमारे शरीर में ऊर्जा किसके रूप में मापी जाती है, एटीपी, ठीक है। एक एटीपी में कितना कैलोरी होता है, तो 7.2 होता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, एटीपी किसकी है, तो कोशिकीय ऊर्जा की इकाई एटीपी होती है। एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी एटीपी बनती है, 36 एटीपी बनती है। कोशिका में टोटल कितनी एटीपी बनती है, 38 एटीपी मिलती है, ठीक है ना। ग्लूकोज के विखंडन से कितनी एटीपी मिलती है, तो 36 और 2 38 एटीपी मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी बनती है, ऊर्जा देता है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। पर्णहरित जो है उसको रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये हरे रंग का होता है, पत्तियों को हरा रंग देने का काम क्लोरोफिल का होता है, ठीक है ना। इसमें मैग्नीशियम धातु है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, पर्णहरित के द्वारा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। क्लोरोफिल को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, यानी पादप का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण होकर भोजन तैयार हो रहा है। जीवन की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रीकैम्ब्रियन,
ठीक है ना, इस काल से मानी जाती है। बस इतना याद कर लो, इसका फालतू की चीज़ें याद करने से दिमाग खराब हो जाएगा। जीवों में प्रति इकाई वर्गफल आयतन की संख्या कहलाती है, यानी प्रति वर्गफल यानी 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने बंदे रह रहे हैं, इस बात को पूछे तो वो क्या होगा, आपका जनसंख्या घनत्व होगा। ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। समझ में आई बात। यानी जीवों के प्रति इकाई वर्गफल, यानी हमें जानना है 1 घन मीटर, आयतन किस में पे हैं, घन मीटर। घन मीटर में कितने आदमी रह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, ये क्या होगी, जनसंख्या घनत्व नहीं हो गया। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, कमेंट में बताओ। निम्नलिखित में से किसके कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है ना, किसे कहा जाता है, पावर हाउस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम सूत्रकणिका, इसकी एल्टमैन ने खोज की थी, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक गेहूं के दाने जैसी संरचना है जिसके अंदर अपना क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, जैसे सर्कुलर डीएनए कहते हैं। 17 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि श्वसन क्रिया यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है ना, और ग्लूकोज का विखंडन जो होता है ना पायरुविक एसिड के रूप में, तो वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीशोषण अगर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो खत्म होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तब हमें एटीपी एनर्जी मिलती है जिसे ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, वो हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को नष्ट करता है। ठीक है ना, दूसरा कोई एंटीजन अंदर घुस रहा है तो उसको नष्ट करता है, अगर नहीं करता है तो फट जाता है, फटने के बाद ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए एटम बम भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो लाइसोसोम हानिकारक जीवाणुओं वगैरह विषाणुओं वगैरह को मारने का काम करता है कोशिका में, इसे एटम बम या आत्महत्या की थैली। न्यूक्लियस को दिमाग कहा जाता है, किसका दिमाग कहा जाता है, केंद्र। ठीक है ना, और क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक वाहक कहा जाता है, वह जेनेटिकल व्हीकल कहा जाता है। कुछ डायनासोर में पर थे यानी पंख थे। ठीक है ना, यद्यपि उड़ नहीं पाते थे, पंख होने के बावजूद उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या है, भी पक्षियों के पास पर होते हैं वो तो उड़ लेते हैं, डायनासोर के पास पर थे वो उड़ नहीं पाते थे। उसका कारण क्या था, क्योंकि डायनासोर सरीसृप थे, रेप्टाइल थे। डायनासोर क्या थे, रेप्टाइल थे, लेकिन पक्षी रेप्टाइल से क्या हुआ है, विकसित हुए हैं। ठीक है, रेप्टाइल से विकसित, लेकिन रेप्टाइल नहीं है, पक्षी है, वो बर्ड है। तो पक्षी उड़ पाते हैं, वो रेप्टाइल सरीसृप नहीं उड़ पाते थे, तो वो क्या थे, डायनासोर सरीसृप थे। ठीक है ना, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, दोनों समजात अंग है, बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, गलत है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है ना, और उड़ने का कारण दूसरा ये भी है क्योंकि वो पक्षी हल्के होते हैं, उनकी हड्डियाँ जो खोखली होती है। ठीक है ना, खोखली हड्डियाँ किसमें पाई जाती है, कहते हैं तेरी हड्डियाँ खोखली हो गई है क्या, तो कम वजन होता है इनमें। ठीक है ना, खोखली हड्डियाँ होती है ताकि पक्षी उड़ पाएँ। तो खोखली हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में, पशु कोशिका या जंतु कोशिका में। ठीक है, पादप पशु कोशिका दोनों में, पादप और पशु दोनों में नहीं। ठीक है ना, मैंने बताया था कोशिका पढ़ाई तब, पादप और जंतु, जंतुओं के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, लेकिन इस पादप के साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों के अंदर है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, जंतु हो चाहे पादप। अनुवांशिकता की इकाई है, ठीक है ना, जेनेटिक्स की इकाई कौन सी है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, वंशप्रूफ जीन है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन। अनुवांशिक का वाहक किसे कहा जाता है, वाहक यानी जेनेटिकल व्हीकल किसे कहा जाता है, तो गुणसूत्र को कहा जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्तिकाएं या वैक्यूलस जो हमारे अंदर कम विकसित होते हैं, कम पाए जाते हैं, लाइसोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सेंट्रियोल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जिस प्रकार हमारे कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसी प्रकार पादप कोशिका में सेंट्रियोल यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। कौन सा जैव उर्वरक में पौधा होता है, नाइट्रोलिन, अल्फा अल्फा, नीलरित शैवाल, एजोला। एजोला फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नीलरित शैवाल ये भी फर्टिलिटी, अल्फा अल्फा ये भी, ये उर्वरक के रूप में होता है, मानी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए तीनों प्रयोग होते हैं एजोला। ये
ठीक है, नाइट्रिलिन नहीं होता, ABC, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वह है, ठीक है, जेसी बोस है, लिखा है क्या, जेसी बोस, जेसी बोस, ठीक है ना। HG खुराना ने क्या किया था, इनका नाम भी लिखा जाता है, इनका नाम कहाँ लिखा जाता है, डीएनए के संदर्भ में, इन्होंने डीएनए के संदर्भ में खोज की थी, जीएनए को कोड किया था, मतलब कोड को पहचाना था सबसे पहले खुराना, इन्हें भी क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन ने क्या किया था, ठीक है ना, लाइट के संदर्भ में इन्होंने खोज किया, मेघनाथ साहब पता नहीं, ठीक है। ये इसके अंदर वो जो रमन इफेक्ट नहीं है, रमन इफेक्ट, उसके लिए जाने जाते हैं सीवी रमन। एक प्राकृतिक जन प्रारूप का संकर अनुपात है, यानी जो हाइब्रिड रेशो जो होता है ना किसी का, तो वो क्या है, जीनोटाइप है, मोनो हाइब्रिड रेशो क्या है, मोनो फिर डाई, ठीक है ना। तो मोनो हाइब्रिड रेशो जो होता है वो कितना होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है ना। जीनोटाइप की बात कर रहा है, यानी जीनोटाइप वो होते हैं जो गुण होते तो हैं हमारे अंदर जो दिखाई नहीं देते, और फिनोटाइप होते हैं जो दिखाई, जैसे लंबाई, ठीक है ना, आपके आँखों का आकार, नाक, मुंह, चेहरा, बॉडी स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। जंतु कोशिका में पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है उनको अलग करने का क्या कारण है, क्योंकि नाभिक दोनों के अंदर होता, कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर, कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो बी और डी दोनों ही है इसके अंदर, ठीक है ना, बी और डी। इसके बाद मेंडल ने मटर के कुछ कितने लक्षणों को वंशागति अध्ययन किया था। हेरिडिटी जो है हमारी, उनके अंदर कितने ट्रेट लिए थे, ट्रेट का मतलब करैक्टर लिए थे, ठीक है ना। मटर, मेंडल किसका जनक माना जाता है, अनुवांशिकी का जनक मानता है, किस पर खोज किया था, मटर पी पर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना। मटर के अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी याद रख लेना क्योंकि पूछ लिया जाता है। 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम 14 होते हैं, और 14 के कितने जोड़े हो गए, 7 जोड़े हो गए, और इन्हें ट्रेट भी कितने लिए थे, 7 लिए थे, 7 जोड़े लिए, ठीक है ना, 7 लिए थे, पीला, झुरीदार, ठीक है, रिंकल्ड सीड, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएगी। स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू, देखो एक होते हैं प्लांट के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मान लो, ठीक है, मान के लो पाए जाते हैं, उसमें से एक क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, और एक क्या होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं। और एक दूसरे जो होते हैं ना, ठीक है, स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं आगे, कैसे होते हैं, स्थायी ऊतक आगे 2 प्रकार के होते हैं। अरे कई बार दिमाग से निकल जाता है यार, स्थायी ऊतक एक और कौन सा होता है, ठीक है, चलो छोड़ो, स्थायी ऊतक दिया है आपको, पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। सिंपल टिश्यू दूसरा आता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू आएगा, ठीक है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स यानी संयुक्त ऊतक। यहाँ पर सिंपल के अंदर 2 होते हैं, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम 2 होते हैं, तो इसका देख लेना, यहाँ पर तो 1 नंबर पर कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, 2 पर आएगा पेरेन्काइमा, तीसरे पे आएगा स्क्लेरेन्काइमा, और यहाँ पर 4 नंबर पे आएगा फ्लोएम। शब्द कोशिका निम्न प्रकार से प्रयुक्त की जाता है। कोशिका किसने प्रतिपादित किया था, यानी सेल नाम किसने दिया था, ठीक है ना, सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, इसके हिसाब से सही है यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी, याद कर लेना, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी,
ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और स्लाइडन एवं सेवाल थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। डोली भेड़ किस तकनीकी से परिणाम स्वरूप अस्तित्व में है? डोली भेड़ वो पहला स्तनधारी था यानी मेमाल्स था, जिसने क्या किया था, क्लोनिंग के द्वारा तैयार किया गया था। क्लोनिंग का मतलब होता है क्या है बता दूं मैं आपको, एक ही जीव के क्या लिए जाते हैं, अनुवांशिक लिए जाते हैं, यानी एक ही जीव के क्रोमोसोम लिए जाते हैं और उससे एक नया जीव तैयार किया जाता है, उसे क्लोनिंग कहते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉपी तैयार होती है उससे। ठीक है, तो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग प्रजाति जो होती है उनको मिलाया जाता है, यानी एक अच्छी प्रजाति के गुण ले लिए, जैसे बीटी कॉटन हो गया, वो हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, दूसरी प्रजाति को मिला के एक नया पौधा तैयार कर दिया जो आगे कुछ ना कुछ फायदेमंद होगा। ठीक है, और पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, बिना निषेचन। ठीक है ना, बिना निषेचन, एक मतलब क्या करना, नए जीव की उत्पत्ति करना, पार्थोजेन। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर होता है मतलब पादप के कुछ टिश्यू निकाल कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की तरह। कोशिकाओं में अच्छी व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है ना, एक डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किस में नहीं पाया जाता, एंटमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगोरा में, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, बाकी इन तीनों के अंदर क्या प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिसमें अच्छा केंद्रक होता है। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। क्योंकि न्यूक्लियस लेस डेवलप क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है ना, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, याद रखना। ठीक है ना, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा पहला। क्लियर हुई बात। तो किण्वन प्रक्रिया जो होती है ना, फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, वो प्रोसेस से कौन सा विटामिन उत्पादित होता है, तो फर्मेंटेशन से क्या किया जाता है, विटामिन सी उत्पन्न होता है। मैं बता दूं, सबसे पहले विटामिन सी उत्पन्न होता है। क्लियर है, और विटामिन सी के साथ साथ वहाँ से एल्कोहल मिलती है हमें, ईस्ट जो होता है, ईस्ट। ठीक है ना, ईस्ट खमीर जो होता है उसके द्वारा, उसमें जाइमेज, इन्वर्टेज। ठीक है ना, ये क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसे अनऑक्सीजन, वायु रहित यानी ऑक्सीजन की कमी की जाती है, तो ग्लूकोज को एल्काइल, इथाइल अल्कोहल वगैरह में बदलना क्या है, फर्मेंटेशन है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में भी बदल जाता है। तो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया या ईस्ट द्वारा की जाती है। किण्वन प्रक्रिया पहला विटामिन सी है। हरित लवक का डीएनए है, हरित लवक यानी हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है ना, यानी आपसे पूछा जाता है मेन डीएनए जो होता है ना, मेन डीएनए वो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, और केंद्रक से बाहर अगर डीएनए है तो उसे बोला जाता है अदर डीएनए, अन्य डीएनए होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, और उसी प्रकार क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक होता है, उसके अंदर भी अपना डीएनए होता है। और दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें दोनों में क्या होते हैं, दोनों में सर्कुलर डीएनए होते हैं, यानी वृत्ताकार डीएनए होते हैं। ठीक है ना, दोनों में याद रखना। और ये मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे प्लास्टिड होता है, उनको मतलब स्पेशल क्या माना जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल ही माना जाता है, यानी सेल इन सेल कहा जाता है ना, सेल इनटू सेल, यानी कोशिका में कोशिका किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इनके अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। क्लियर है, तो इसलिए सेल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि मॉडिफिकेशन है प्रोकैरियोटिक सेल की। गुणसूत्र खालिस्तान का एक भाग है डीएनए। ठीक है, डीएनए गुणसूत्र का एक भाग है। पादप कोशिका में एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। पादप कोशिका के अंदर दो पाई जाती है, एक तो झिल्ली पाई जाती है और एक साथ साथ में क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिका एक तो झिल्ली और एक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। खालिस्तान पौधों में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का उदाहरण है। तो फ्लोएम
और जाइलम, दो ही तो थे, फ्लोएम और जाइलम, बाकी तो गए आए। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। एपिडर्मिस कुछ है नहीं, पौधे की त्वचा होती है ऊपर वाली। पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रण करने वाली पत्तियों का एपिडर्मिस में, ये देखो एपिडर्मिस यानी पत्तियों का ऊपर वाला जो मतलब परत होती है ना, चिकनी चिकनी, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे हमारी त्वचा को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, ठीक है। तो गैसीय आदान प्रदान एपिडर्मिस में क्या लगा होता है? स्टोमेटा, रंध्र, क्यूटिकल, उपचरम, ठीक है। तो उसमें क्या लगा होता है? स्टोमेटा लगा होता है, रंध्र बोलते हैं। जो रंध्र मतलब इस प्रकार की आकृति होती है, दो गार्ड सेल लगे होते हैं, बीच से हवा पास होती है, ठीक है ना। सब्लेंडरी सेल भी बार बार लगे होते हैं। तो गार्ड सेल के अंदर हवा पास किस प्रकार से होती है? रात को ये बंद हो जाते हैं, दिन में खुले रहते हैं, एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होता है वो तो श्वसन में भी सहायता करते हैं। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल के जो प्लांट है ना, उसके अंदर जो ऑक्सी श्वसन जो एरोबिक से रेस्पिरेशन है, उसका स्थान क्या होता है? चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनका स्थान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इसलिए इसे यहाँ पर श्वसन खत्म होता है। श्वसन गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, रेस्पिरेटरी हाउस। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस कहाँ पर होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। तना, परागकण में, मूल शीर्ष में, पुंकेसर में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो? विभाजन किस में होता है, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? एंथर सुना आपने? एंथर, ठीक है। एंथर, एंथर को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है ना। तो पुंकेसर के अंदर क्या होता है? वैसे मैं पुंकेसर बाद में पढ़ना। मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस वो जैसे हमारे शरीर के अंदर पूछे तो कहाँ होता है? तो वो जनन कोशिकाओं में होता है, जैसे शुक्राणु में हो गया और अंडाणु में हो गया। उसी प्रकार पादपों के अंदर भी क्या किस में होता है? अंडाणु और शुक्राणु। यानी वहाँ पर जो बीजांड होता है, उसके अंदर जो बीज वगैरह बनते हैं। अंडाशय के अंदर क्या बनता है? ओम, एग बनता है। इधर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, ठीक है ना। परागकण, पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? आपको पता भी है। तो इसके अंदर क्या होता है? पुंकेसर, एंथर होता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्या होता है? पोलन सैक के एंथर के अंदर पाए जाते हैं। पुंकेसर में दो क्या होते हैं? लोब होते हैं। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन है जो मैंने बात करवा दिए हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अच्छे से करवाए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पुंकेसर होगा। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है सिर्फ, ठीक है। यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से यानी सोमेटिक सेल जो होते हैं, दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के बिना बनता है ना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी बोलते हैं, एपोस्पोरी, ठीक है। फार्तनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचित फूल यानी फल बन गया, ठीक है ना। और एपोगेमी अलग अलग से हो गया। सिनगेमी को फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो एपोस्पोरी, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में बताने का इतना बहुत लंबा समय हो गया। कोशिकांग का नाम क्या है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है? ठीक है, उस कोशिकांग, कोशिकांग यानी ऑर्गेनल का नेम जो बताना है हमें, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट रंग देने का, इसे रंगीन लवक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? अवर्णी लवक। और क्रोमोवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट को पर्णहरित, हरित लवक कहते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है,
क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम। कोशिकांग में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन करता है? वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी एरोबिक श्वसन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है और यहाँ से हमें 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है और 36 ऊर्जा मिलती है तभी इसे पावर हाउस कहते हैं। और ये क्रिया होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जल को ले जाने वाला जैसे जल जैसे जाइलम, यानी जाइलम जो होता है वो क्या करता है? जड़ों से जल को पहुंचाता है कहाँ पर? पत्तियों तक। और ये वन वे यानी एक ही दिशा के अंदर काम करता है, इसका वन वे एक्शन होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? फोटोट्रोपिक्स होता है। फोटोट्रोपिक्स का मतलब क्या हो गया? प्रोटोट्रोपिज्म, यानी प्रकाश की ओर गति करता है, काम करता है, ठीक है। उधर फ्लोएम है, फ्लोएम जो होते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम फल, यानी ये दोनों तरफ गति कर सकते हैं, यानी ये फ्लोएम जो होता है पौधों पर जो पत्तियों में भोजन तैयार हुआ है ना वो हर जगह तक पहुंचाने का काम होता है। फ्लोएम यानी फल को, फ्लोएम फल याद कर लेना, ठीक है। फ्लोएम फाइबर किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्लोएम में पाए जाते हैं। कोशिका का तो मध्य गतिले किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो मध्य गतिले किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक है? जीन, ठीक है ना। अनुवांशिक इकाई कौन सी है? जीन है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जहाँ पर खाना बनता है उसे हम घर का रसोई घर कहते हैं। और ये ऐसा काम कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर? रसोई के अंदर हो रहा है, यानी पौधे के अंदर हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है। जीव विज्ञान में जीन क्या है? ठीक है, ये भाई बात है पुराने वाली जो समझ में आ जाए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 46 होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े, ठीक है ना। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? प्रोटीन, सेलुलोज, शर्करा, लिपिड। तो कोशिका की भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों में नियंत्रण करते हैं कहलाते हैं। गुणसूत्र के जीवों के कायिक लक्षणों पर, ठीक है ना, नियंत्रण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, हेट्रोसोम। आपको मैंने बताया था मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 46। अगर जोड़े पूछे तो 23 पाए जाते हैं, जिसमें 22 + 1 लिखा जाता है। 22 + क्या लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 22 + 1 लिखने का मतलब क्या है? 22 + 1 लिखने का मतलब क्या होता है वहाँ पे? यानी 22 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। और 2 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? एलोसोम होते हैं। यानी एलोसोम को हम लैंगिक गुणसूत्र भी कहते हैं, जो लिंग निर्धारण करते हैं। तो यानी एक जोड़ा जो होता है लास्ट वाला, एक्स महिलाओं में, XY पुरुषों के अंदर जो पाया जाता है वो लैंगिक यानी एलोसोम पेयर कहलाता है, ठीक है। और ऑटोसोम क्या होते हैं? संख्या होती है 44, यानी 22 जोड़े होते हैं। क्लियर है। तो हमारे कायिक शरीर के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं ना वो किस पर निर्भर करते हैं? 22 क्रोमोसोम पर। हमारा लिंग डिटर्मिनेशन जो है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, यानी लिंग निर्धारण जो होता है वो कौन से जोड़े से होता है? 23 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जीनोम चित्रण मैपिंग का संबंध है रक्तवर्गीय जीन्स के चित्रण से, स्नायु केंद्र से, मस्तिष्क से। जीन्स का मतलब वो जीन नहीं है आप पहनते हो, वो जीन्स इसका मतलब है, ठीक है ना, जीन। कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और HO2 का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। DNA के उपरोध में कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनाता? एडानिन, गुआनिन, टायरोसिन, सिस्टोसिन, ठीक है। कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनाता इसमें से? तो इसके अंदर क्या है? एडेनिन, गुआनिन और सिस्टोसिन। ये क्या है इसके अंदर? वो नाइट्रोजन बेस है। और टायरोसिन क्या है? इसके लिए कोई भी अमीनो एसिड यानी प्रोटीन नहीं बनाता। DNA द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है।
जो दवी हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल। तो कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? प्रोटीन होता है क्या? पैक्टिन होता है क्या? लिग्निन होता है क्या? सेलुलोज होता है क्या? ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? कोशिका भित्ति के अंदर क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन नहीं पाया जाता। पैक्टिन क्या देता है? मजबूती देता है कोशिका भित्ति को, ठीक है ना। लिग्निन भी और ज़्यादा मजबूती देता है। लिग्निन और पैक्टिन दोनों क्या करते हैं? मजबूती देने का काम करते हैं, रिजिड बनाते हैं इसको, ठीक है ना। और सेलुलोज इससे ज़्यादातर ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति कौन सा भाग है? ठीक है, तो इस प्रकार पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए। स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है हमने, स्पीड से पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो साइंस गुरु बलवंत पे। और हमारा मकसद यही रहता है भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ऑप्शन साथ में लेके चलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन चारों करवा देते हैं, एक भी डाउट नहीं रहता। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा